दुनिया में हिंदुस्तान ऐसा पहला देश है या फिर कहें कि एकमात्र देश है जहां 12 महीने किसी न किसी राज्य किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहता है। खैर अभी एक जगह की चुनाव खत्म हुए थे, तब तक दूसरे जगह के चुनाव शुरू होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनाव खत्म होने वाले हैं, खत्म हो चुके हैं। वहीं अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव जोरों पर है। तो जाहिर सी बात है, जब राजनीति भी चरम पे होगी, अपने चरम पे है, नेताओं के भाषण और टूटे फूटे भाषण। पूरे साल सरकार बनने के बाद विकास की राजनीति की बात करने वाले जब वोट लेने आते हैं तो वो विकास को भूल जाते हैं। विकास पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसके बाद रह जाता है तो जाति, संविधान, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, अमेरिका और फलाना फलाना टॉपिक होता है। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी का एक बयान बड़ा ही जोर पकड़ रहा है। उन्होंने कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा था। इसके अलावा उन्होंने इस बात का जिक्र अब महाराष्ट्र की एक रैली में किया है, बटेंगे तो कटेंगे। खैर सीएम योगी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा एक बड़ा चेहरा ये है कि वो हिंदू के तौर पे, हिंदू नेता के तौर पे देखे जाते हैं। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे देखा जाता है। लेकिन उनकी कोई भी बातें ऐसी होती हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो हिंदुओं के लिए है। उनका कोई भी काम हिंदुओं से जोड़ करके ऐसा एक हाइपोक्रेसी क्रिएट की गई है। अब उनके पक्ष के लिए क्रिएट कर गई हो, उनके विपक्ष के लिए क्रिएट कर गई हो, वो बात अलग है। लेकिन क्रिएट की जाती है कि भाई वो सिर्फ हिंदुओं के लिए। लेकिन उनके जो बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने अब महाराष्ट्र की राजनीति में तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ बीजेपी इसके समर्थन में है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी, अजीत गुट के प्रमुख अजीत पवार ने इस बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता है, महाराष्ट्र में हम भाईचारे के साथ रहते हैं। तो वहीं एक और साथी दल शिवसेना शिंदे गुट के संजय निरुपम ने कहा है कि अभी अजीत दादा ये समझ नहीं रहे हैं कि सीएम योगी ने किस मकसद से ये कहा है, वो जल्दी ही समझ जाएंगे। खैर लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा है, सवाल ये है कि बटेंगे तो कटेंगे ऐसा सीएम योगी ने किस लिए कहा है। क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए कहा है या फिर किसी और कारण से कहा है? इसके कई पहलू हैं। पहला तो ये कि बटेंगे तो कटेंगे ये एनडीए के घटक दलों को भी एक संदेश हो सकता है कि अगर हम एक साथ एकजुट रहेंगे तो जीत जाएंगे, वरना हम फिर वो सामने वाले एकजुट हैं तो हम हार भी सकते हैं, जो हमने यूपी में देखा है, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा है। दूसरा ये कि वो अपने वोटरों को कह रहे होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि बीजेपी की हार तभी संभव होती है जब उसकी वोट बैंक जो उसकी कुछ नेचुरल वोट बैंक है, वो जब थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो उसको हार का सामना करना पड़ता है। जो हमने यूपी में देखा कि काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, चाहे हमने बिहार में 5-6 सीटें हारने का हुआ, या फिर बंगाल में हुआ, कई अदर स्टेट्स में भी हुए। लेकिन तीसरा ये है कि वो हिंदुओं से कह रहे हों कि मुस्लिमों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, वरना हमें दिक्कत होगी। खैर इसके कई पहलू हैं, क्योंकि 2014 के बाद कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चला है कि हिंदुओं की राजनीति शुरू हुई है। देश में एक नई राजनीति शुरू हुई, निकल कर आई कि हिंदुओं का वोट लोगे तो जीत जाओगे। तो एक संदेश हिंदुओं को भी हो सकता है कि अगर हमें वोट दोगे, अगर हम एकजुट रहेंगे, हिंदू एकजुट रहेंगे, तो सामने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर आप हमें बताइएगा जरूर कमेंट करके कि बटेंगे तो कटेंगे का संदर्भ जो है इसमें किससे है। क्या हिंदू मुस्लिम से है, या फिर इंडिया के घटक दलों से है, या फिर बीजेपी के वोटरों को ये संदेश है। लेकिन जो भी हो, राजनीति चरम पे है। सीएम योगी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के बाद एक और बयान, बटेंगे तो कटेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत अधिक राजनीति हो रही है। लेकिन अब देखना है कि ये राजनीति महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखती है या फिर ये असर नहीं चलेगा, सीएम योगी का जादू नहीं चलता है। ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।